उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, बांग्लादेश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। मुस्लिम दुनिया के साथ खिलवाड़, हसीना वाजिद ने सारी हदें पार कर दी। इंतहा पसंद मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाली हसीना वाजिद ने किसके कहने पर ये काम किया? तहलका खेज इंकशाफात सामने आने लगे। वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी के बाद पाकिस्तान ने इसराइल से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए क्या करने वाला है, वीडियो में सारी तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, जिस बात का डर था वो आखिरकार हो गया। बांग्लादेश जो दुनिया का तीसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है और जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसने भी आज मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर लिया है। या यूं कहें कि जिस बांग्लादेश ने कभी मक्कार भारत के बहकावे में आकर पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी, आज उसी भारत के कहने पर इसने मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये पहले भी कहा जा रहा था कि अरब ममालिक के बाद जल्द बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। वही बात अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अरब ममालिक के बाद भी जनूबी एशिया की बड़ी मुस्लिम अक्सरियती रियासत बांग्लादेश ने तमाम असूल को बालाए ताक रखते हुए इसराइल को तस्लीम कर लिया है। ताहम इस हवाले से तमाम तफसीलात हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। नाजरीन, इसराइल ने गुज़िश्ता दिनों जो कुछ मुसलमानों और बैतुल मुक़द्दस के साथ किया वो सबके सामने है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जाहिरियत ने गैर मुस्लिमों को तो झंझोड़ डाला, लेकिन अगर फ़र्क ना पड़ा तो ऐशो इशरत में डूबे अरब ममालिक को और भारत की मोहब्बत में चूर बांग्लादेश को। नाजरीन, हालिया तनाज़ा इसराइल की जाहिरियत से शुरू हुआ है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर बिला जवाज हमला किया और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत से रोका। वहीं फ़लस्तीनियों को इनके आबाई घरों से बेदखल किया जा रहा है और ये हमले रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में किए गए। बाद अज़ां ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गई और 11 रोज तक जारी रही। इस लड़ाई में मजमूई तौर पर ख़वातीन और बच्चों समेत 250 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। बेशतर शहादतें गजा में हुई हैं, जबकि इसराइली हुक्काम का कहना है कि हालिया तनाज़े में इनके एक फौजी एहलकार समेत 12 अफराद मारे गए हैं। इसके बाद इसराइल ने मुसलमानों के अज़म और हिम्मत के सामने घुटने टेकते हुए जंग बंदी का ऐलान कर दिया था। नाज़रीन, इस जंग बंदी में जिन ममालिक का सबसे ज्यादा किरदार रहा है, इनमें पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान और मलेशिया सरे फहरिस्त हैं। इन ममालिक ने आलमी बरादरी को जगाने और इसराइल की जारियत को बेनकाब करने के लिए भरपूर कोशिशें की है, मगर अरब ममालिक इसराइल से बढ़ते ताल्लुकात की वजह से खामोश रहे। नाजरीन, यहाँ आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान और मराकश ने इसराइल से ताल्लुकात के मुआहदे तय किए थे। अरब ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़िश्ता साल के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने वाला मुल्क बन गया था। इससे कबल मिस्र ने 1979 में और उर्दन ने 1994 में इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात कायम किए थे। ताहम गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमन मुआहदे जैसे धोखे की आड़ में इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलमानों के साथ की जाने वाली गद्दारी से यहूदी लॉबी को फ़रोग मिला, जिससे मजीद अरब ममालिक बहरीन, सूडान और मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम करके मुआहदा तय कर लिया। नाजरीन, ये मुआहदे कराने में जो शख्स सबसे ज्यादा मुतहरिक रहा वो अमेरिका का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप था। ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में ये सब मंसूबे बनाए। नाजरीन, अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो इसने अब तक इसराइल को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, मगर अरब ममालिक का ये ताकतवर तरीन मुल्क इसराइल के खिलाफ नरमी का रवैया अपनाते नजर आ रहा है। इसने हालिया फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदगी पर खामोशी इख्तियार किए रखी थी, जबकि ये बात भी वाज़ह है कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात मुआहदे की मुखालफत तक नहीं की थी और कहा गया था कि इसराइली तैयारों को सऊदी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त देकर सऊदी अरब ये पैगाम देना चाहता है कि आने वाले बरसों में वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने की कोशिश कर सकता है। ताहम मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान और ईरान इसराइल के हवाले से आज तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की खुलकर हमायत की और इसराइल के मुजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया।
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर फ़लस्तीन का मुकदमा लेकर आलमी मिशन पर रवाना हुए, जहां वो सबसे पहले तुर्की गए। तुर्की में उन्होंने अपने तुर्क हम मनसब और तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकातें की। शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को कौमी असम्बली की मुतफ़िका तौर पर मंजूर करदा करारदाद समेत फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में पाकिस्तान में मौजूद जज्बात से आगाह किया। इसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मिले। मुलाकात के दौरान शाह महमूद कुरैशी और रजब तैयब एर्दोगान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कोशिशों को सराहा। बादशाह शाह महमूद कुरैशी नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी मुज़ालिम की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए फ़लस्तीन, सूडान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा के हमरा तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना हुए और अब वो अपना ये मिशन कामयाबी से मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। जंगबंदी के बावजूद पाकिस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद किए हुए है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत कदम है, मगर ये नाकाफ़ी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं, हमें हल की तरफ बढ़ना है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से मुतालिक। नाजरीन, बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में इसराइल के हवाले से खामोशी से बहुत अहम तब्दीली कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश के पुराने पासपोर्ट पर लिखा जाता था कि ये सफरी दस्तावेज सवाए इसराइल तमाम ममालिक के लिए जायज है। ताहम अब इसमें से सवाए इसराइल के दो अहम तरीन अल्फाज निकाल दिए गए हैं। बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से अवाम को बताया गया था कि अब इन्हें ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ताहम ये बताने से गुरेज किया गया था कि इसमें इसराइल के हवाले से कोई तब्दीली रूनुमा की जाएगी। जारी किए जाने वाले नए पासपोर्ट्स पर जब ये तब्दीली अवाम की नजरों से गुजरी, तब हुकूमत ने इस बात का इकरार किया कि मुल्क की जानिब से जारी सफरी दस्तावेज में से सवाए इसराइल के अल्फाज निकाल दिए गए हैं और यूं ये पासपोर्ट तकनीकी तौर पर तमाम ममालिक के लिए जायज बन चुका है और इसका साफ ये मतलब है कि इसने इसराइल पर लगाई जाने वाली अपनी सफरी पाबंदी हटा दी है। नाजरीन, दूसरी जानिब बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने वजाहत दी है कि इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जा रहे और ना ही बांग्लादेशी हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने की जानिब बढ़ रही है। उन्होंने ये दावा किया है कि पासपोर्ट में से सवाए इसराइल के अल्फाज निकालने का मतलब ये नहीं कि इसराइल के मामले पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ में तब्दीली लाई गई है। बांग्लादेशी शहरियों के इसराइल सफर पर पाबंदी बरकरार है। सवाए इसराइल जैसे दो अल्फाज को पासपोर्ट से हज़फ करने से मुतालिक पूछे जाने वाले सवाल पर डॉक्टर अब्दुल मोमिन का कहना था कि पासपोर्ट कौमी शनाख्त होता है और ये खारजा पॉलिसी का आकाश नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पूरी दुनिया में किसी भी पासपोर्ट पर ऐसे अल्फाज नहीं, इसलिए बांग्लादेशी पासपोर्ट को आलमी मायार के मुताबिक बनाया गया है। ताहम उर्दू दुनिया ये वाज़ेह कर सकता है कि बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा गलत बयानी से काम लेकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अगर नजर डाली जाए तो ये बात पता चल जाएगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह लिखा है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।